एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने औरंगजेब से की है अखिलेश यादव की तुलना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोदी जी गंगा जल, अखिलेश चोटी का जल, ये नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश ने अपने पिता चाचा को हाशिए पर पहुंचाया है। तो ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। नरोत्तम मिश्रा ने औरंगजेब से की अखिलेश यादव की तुलना। यादव जी नहीं बोल रहे, दरअसल ये उस औरंगजेब की आत्मा बोल रही है जिसने उसे विध्वंस किया था। और ये औरंगजेब की आत्मा बुलवा रही है इनमें प्रवेश करके, क्योंकि वो औरंगजेब ही था जिसने अपने पिता और परिवार को हाशिए पे डाल दिया था सत्ता के लिए। कमोबेश यही अखिलेश जी ने किया है। पिता और चचाओं को राजनीतिक हाशिए पर इसने डालने के बाद में किया है। अब मोदी जी के भाग्य में गंगा जल है और अखिलेश जी के भाग्य में टोटी का जल है, और टोटी तो फिर टोटी होती है अखिलेश भैया। इस यादव जी नहीं बोल रहे, दरअसल तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुना आपने नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। एक बड़ा हमला किया उन्होंने अखिलेश यादव पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा ने औरंगजेब से की है अखिलेश यादव की तुलना। बड़ी खबर है, मोदी जी गंगा जल, अखिलेश चोटी का जल, ये नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश ने अपने पिता चाचा को हाशिए पर पहुंचाया। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। क्या कुछ बयान था हमने आपको भी सुनवाया। नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा हमला किया अखिलेश यादव पर। और नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप अपने बयान में? एक बार तफसील से जरा दर्शकों को समझाएं आप। जो आदरणीय अखिलेश जी ने व्यंग्यात्मक भाषा में माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला, मैंने उस बारे में कहा था कि औरंगजेब की आत्मा आ गई होगी। वाराणसी के कॉरिडोर के उद्घाटन पे अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक किसी ने अच्छा ट्वीट नहीं किया। तो जैसे औरंगजेब ने अपने पूर्वजों को साथ किया था, उन्होंने अपने हाशिए में डाल दिए थे, ऐसे ही अखिलेश जी ने किया है। तो वही है, गंगा है तो क्या जाने अखिलेश जी, टोटी स्नान का जानते हो। मैं टोटी के बारे में उन्हें ज्यादा ज्ञान, ये मैंने बोला है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी, सवाल ये उठ रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसमें औरंगजेब की एंट्री, जिन्ना की एंट्री क्यों हो जाती है जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले? अरे भैया, सलमान खुर्शीद करते हैं, और राशिद अलवी करते हैं, फारूक अब्दुल्ला करते हैं, जिन्ना को प्रेमी आपके अखिलेश यादव जी हैं, ये करते हैं। हम लोग कहाँ करते हैं? राशिद अलवी जी ने हमारी, सलमान खुर्शीद ने हमारे कहने से लिखा। ये सब हम थोड़ी कर रहे हैं, शुरुआत यही कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी है एक चारों तरफ से जो एक साथ चलती है, ये इस दिशा में बढ़ाना चाहते हैं चुनाव को। हमने कब बढ़ाया है? लेकिन नरोत्तम जी, बात तो यही आ गई ना कि अगर वो करेंगे तो आप भी करेंगे क्या? अब औरंगजेब का नाम तो आप ले रहे हैं ना। नहीं, जो वो करेंगे तो हम नहीं करेंगे क्या? हम खामोश बैठेंगे, उनकी क्रिया पर प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे? हम राजनीति करते हैं, राजनीतिक दल के सदस्य हैं हम। लेकिन अब क्रिया पर प्रतिक्रिया तो होगी जी। उन्होंने क्रिया की, हमने तो नहीं की। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी शालीनता के साथ में पूजा आराधना की और कोई बात ही नहीं की पॉलिटिकल। उन्होंने शुरुआत की ना। आप क्या चाहते हो कि उनकी क्रिया पे हम प्रतिक्रिया भी न दें? लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि आप 5 साल का अपना विकास का काम गिनाइए। भारतीय जनता पार्टी ने जितने अच्छे काम किए हैं वो गिनाइए। उत्तर प्रदेश में इतने सारे काम है गिनाने के लिए, वो गिनाइए। इस तरह के बयान से तो बवाल बढ़ता है ना, हंगामा बढ़ता है ना। बयान हमने नहीं दिया हुजूर, उनने दिया है। वो उस क्रिया में प्रतिक्रिया है, और हम वो विकास ही, माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी का विकास ही गिनाने गए थे। वो विकास ही था। पूरे हिंदुस्तान के जहाँ पर लोग जाते हैं, ज्योतिर्लिंग है, वो विकास ही तो था। और क्या था? और क्या गिना रहे हैं हम? देखो आप स्वयं देखो ना वाराणसी की उस स्थान को।
अखिलेश यादव जहां जहां भी जा रहे हैं वहां पे अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और आप कह रहे हैं कि चाचा और पिता को हाशिए पर ला दिया। भीड़ अलग विषय हुई, भीड़ विषय है। परिणाम जब ये दोनों भाई गए थे ना, बुआ बबुआ गए थे, तब भी भीड़ बहुत होती थी। परिणाम देखे थे आपने? सारे प्रयोग कर चुके हैं वो। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार हमारी सरकार आएगी कुछ भी हो जाए। नरोत्तम मिश्रा जी, ठीक है, संपर्क टूट गया है। ठीक है, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि शुरुआत उधर से हुई है तो क्रिया की प्रतिक्रिया दी है हमने, और औरंगजेब से यहां पर तुलना की है अखिलेश यादव की। अखिलेश ने अपने पिता और चाचा को हाशिए पर ला दिया, यह कहना है नरोत्तम मिश्रा का। गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, एक बड़ा हमला किया है अखिलेश यादव पर उन्होंने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर। यहां पर नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने ये बयान जारी किया, अभी कुछ पल पहले वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे, तो कह रहे हैं कि उधर से जब बोला जाता है, जब विपक्षी लोग बोलते हैं, तब उसका यहां पर जवाब दिया है। और एक और बड़ी खबर है, पीएम पर अखिलेश के हमले का बीजेपी ने दिया है जवाब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर पलटवार किया है। पीएम पर हमले से पता चले अखिलेश के संस्कार, यह अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया है। तो पूर्व सीएम से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं थी, अनुराग ठाकुर ने कहा है। अयोध्या के लिए भी अखिलेश का यही रुख था। पीएम मोदी के काशी दौरे पर अखिलेश ने दिया था विवादित बयान, तो उस पर अब पलटवार किया है अनुराग ठाकुर ने। रूप देखकर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को देखकर शायद ये लोग इतने सख्ता गए कि कहीं ना कहीं इनकी सोच और इनके संस्कार वो सब सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। लेकिन बयान देने से पहले दो बार सोचना चाहिए कि किसके बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। भव्य काशी का ये रूप देखकर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को देखकर, और पीएम के काशी दौरे पर विपक्ष पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की है। अखिलेश के इसी बयान पर बीजेपी हमलावर भी है। यही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा है। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले केंद्र व यूपी की सरकार द्वारा भी आए दिन यह प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव कब है? कब है? सामने ही है। सामने है। क्या चल रहा है वहाँ? बाबा की पूजा तो ऐसे भी लोग करते हैं। ये प्रचार ही तो चल रहा है, प्रचार मंत्री जी प्रचार कर रहे हैं, तो ये पीआर चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा चल रहा है। धर्म के प्रति आस्था है, विश्वास है, भरोसा है। हम सब लोग बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ये इवेंट क्यों? क्या आप दिखावा करेंगे? और समाजवादी पार्टी से मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ना अखिलेश यादव को लेकर बहुत सारी बातें कह रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी गंगा जल हैं और अखिलेश यादव टोटी का जल हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को पहले भाषाई मर्यादा सीखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने पूरे देश में भगवान विष्णु के नाम पर भी भ्रम फैलाने का काम किया, गणेश भगवान के नाम पर भी। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने देश को बेकारी, बेरोजगारी और महामारी के बाद महंगाई के गर्त में झोंक दिया। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसके विगत 5 सालों में उसका पीआर की रिपोर्ट है कोष 92% बढ़ा। और देश की हालात ये हो गई कि पूरी दुनिया के 116 मुल्कों में भारत देश नेपाल और पाकिस्तान से भी ज्यादा भुखमरी के कगार पर खड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी को और खास करके नरेंद्र मोदी जी को उसी काशी में जवाब देना चाहिए, काशी के आवाम को, जनमानस को, कि जब वहां के लोग मर रहे थे
कोरोना के दूसरे काल में जब लोगों की लाशें बह रही थी, लाशों के रखने तक का प्रबंध नहीं था, तो योगी सरकार कहाँ थे? मनोज काका जी, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के संस्कार पता चलते हैं जो उन्होंने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया है। अनुराग ठाकुर जैसा सतही, अमर्यादित, अलोकतांत्रिक नेता भारतीय लोकतंत्र के लिए उन्होंने दिल्ली में क्या बयान दिया था आपको याद होगा। अनुराग ठाकुर बताएंगे। अनुराग ठाकुर को मैं समझता हूं कि भाषाविदों की 2-4 किताब पढ़नी चाहिए और रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ने।